नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे संधारित्र। संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या चीज़ है, देखिए जैसे कि आप लोग देखने में आता है छोटा सा आपका कैपेसिटर रहता है जो पंखे पर लगा होता है जनरली, है ना। वो आपका इस प्रकार डिब्बानुमा संरचना वहाँ पे स्थित होती है। इस प्रकार से दो वायर लगे होते हैं, उसको कैपेसिटर कहा जाता है। जिस प्रकार विद्युत जैसे पानी का टंकी होता है, उसी पानी का टंकी क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। तो ये जो कैपेसिटर होता है वह आवेश को क्या करता है, स्टोर करके रखता है ना। कैपेसिटर को आप किसी उसमें प्लग कर देंगे और जब दोनों को टच कराएंगे, शॉर्ट कराएंगे, तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, एक आपका चिंगारी निकलती है। तो ये आवेश को स्टोर करने का एक तरीका है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन, जैसे जनरली हम लोग यहाँ एक शब्द का उपयोग करते हैं आकार आयतन। जैसे आपको पता है बड़ा पात्र होगा तो पानी ज़्यादा आएगा, पर यहाँ पे आवेश को स्टोर करने के लिए आकार या आयतन को बढ़ाना नहीं पड़ता है, बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा देते हैं, है ना। तो आकार या आयतन आप जनरली जान रहे हैं कि बड़ा सा टंकी होगा तो ज़्यादा पानी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कैसा आवेश को स्टोर किया जाता है, देखिए कि संधारित्र एक ऐसा यहाँ पे युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। जैसे एक चीज़ होता है, यहाँ पे एक चीज़ जानना हमको ज़रूरी है जिसको कि प्रेरण कहा जाता है। प्रेरण क्या चीज़ है, देखिए एक चालक होता है, इसको आवेशित करते हैं। जब एक आवेशित चालक होता है और ये अनावेशित, मतलब इसमें कोई चालक नहीं, कोई आवेश नहीं है। जब आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लाते हैं, मतलब ये भी लोहा होता और ये भी लोहा होता, पर धारा इसमें बहता, मतलब इसमें आवेश होता और इसमें आवेश नहीं होता क्योंकि स्थिर विद्युत है, बहता नहीं बोल सकता। तो इसमें आवेश है, जब इसको पास में लाएंगे तो यहाँ पे एक प्रेरण का गुण होता है कि उसके समीपवर्ती तल में क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे धनावेश है ना, तो यहाँ ऋणावेश हो जाता है। धन इलेक्ट्रॉन की कमी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आने के लिए तत्पर है। और उसके दूरवर्ती में क्या होता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरण की क्रिया है। देखिए मैं यहाँ धारा बहा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रेरण ऐसा है कि जब किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक को लाते हैं तो उस अनावेशित चालक के सिरों में विपरीत प्रकार का आवेश और दूरवर्ती तल में समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरण कहा जाता है। पास वाले को इसको एक नाम और भी जाना जाता है, बद्ध आवेश बोलते हैं, और जो दूर होता है उसे क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कहा जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम आवेशित को अनावेशित के पास ले जाते हैं। इस बात को समझना होगा, ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर की। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक प्लेट है ना, और इस प्लेट इस प्रकार से किसी मोटाई का यहाँ पे होगा। तो होता क्या है, जब किसी प्लेट को, अब प्लेट है उसमें चालक का प्लेट है, उसका कुछ एक क्षेत्रफल भी होगा, तो यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उसके पास एक अनावेशित, जब जस्ट अभी बताया उसमें किनारे वाले में यहाँ प्लस देता हूँ तो ऋणावेश और दूर वाला का धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए V को हमको C को क्या होता है, Q/V। हमको विभव को क्या करना है, कम करना है। अगर विभव कम हो जाएगा ना तो कैपेसिटर के धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूं कि आपका मेरा जो विभव है वह क्या हो जाएगा, कम होगा। अब विभव को प्रभावित करने वाले कम चालक जानते भी हैं कि अन्य चालक वहाँ पे होगा तो विभव कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहला मैं एक स्टेप लिया कि यहाँ पे धन हुआ, ऋण हुआ। अब एक स्टेप और यहाँ पे करता हूँ। यहाँ जब ये हुआ, ये धन ऋण हुआ, अब इसको जब मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ ना, तो अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। तो ये जो धनावेश है ना वो कहाँ पे चला जाता है पूरा। अब धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो ये धनावेश अर्थ पे चला जाता है, जिससे यहाँ पे ऋणावेश केवल आपका क्या होगा, ये धनावेश चला गया तो ये यहाँ ऋणावेश बचा, और ऋणावेश बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलस्वरूप विभव में क्या होगा, कमी होगा। अब विभव में कमी क्योंकि एक आवेश यहाँ चला गया और विभव कम है, मतलब धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ कि हम आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसको धारिता में क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो ये होता है आपका
संधारित्र। तो यहाँ पे 2 प्लेट की आवश्यकता होती है, एक में धनावेश और एक को पृथ्वी से केंद्रित करना है। कम क्या करना है, धारिता बढ़ाना है आपको, तो विभव कम करना है। तो मैं आपको बताऊं कि विभव कैसे कम करोगे, अन्य चालक उपस्थित हो तो कम होता है, और ये बाहर वाला क्या होगा, मुक्त होता है, उसको पृथ्वी में अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो वहाँ पे चला जाएगा, फलस्वरूप विभव की क्या होगी, कमी होगी, और विभव कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेरे को यहाँ आकार आयतन बढ़ाना पड़ा नहीं। तो यहाँ से देखिए, जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समय अन्य चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो इस क्रिया को हम लोग निकाय को संधारित कहते हैं। तो मैंने कहा कि अन्य चालक को लाएंगे तो धारिता उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आता है, समांतर प्लेट संधारित्र हेतु व्यंजक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 चालक मैंने लिया, एक चालक ए है, x है, और एक चालक आपका क्या है, y है। चालक x को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्लस 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 पूरा क्या होगा, ये वितरित हो जाएगा। अब प्रेरण की क्रिया होगा, यहाँ नेगेटिव 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 होगा, बाहर में पॉजिटिव जो होगा ना, वो पॉजिटिव कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ पर कनेक्टेड है, ये पृथ्वीकृत कहा जाता है ना। तो पृथ्वीकृत मतलब पृथ्वी पर चला जाएगा, विभव कम होगा। मान लेते हैं इस चालक का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, प्लेट जो है वो a है। बीच की दूरी कितनी है, आपका d। अच्छा, ये प्रेरण क्यों होता है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। प्रेरण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बल रेखा गुजरता है। तो बल रेखा यहाँ से होकर क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसा बल रेखा गुजरेगा और किनारों पर थोड़ा मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बल रेखा यहाँ से होकर गुजर जाएगा। तो ये है, माना एक चालक प्लेट एक्स वाई 2 प्लेटें हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यहाँ भी ये है। अब दूरी आपका d है, बीच में क्या है, कोई आपका k परावैद्युत माध्यम मान लेते हैं, वायु नहीं, वायु होगा तो k बराबर 1 कर लेते हैं, तो k परावैद्युत माध्यम बीच में भरा हुआ है। ए को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यहाँ धनावेश हो जाएगा, निकटवर्ती में ऋणावेश हो जाएगा, है ना। और चूंकि आपका दूरवर्ती में धनावेश है ना, ये आपका पृथ्वी से पृथक्कृत है, समस्त धनावेश वहाँ चला जाएगा, फलस्वरूप विभव में कमी होगी और धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये सब कुछ बात जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि चालक x पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, बाय द वे यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सिग्मा है और यहाँ माइनस सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस बचा है, यहाँ माइनस बचा है। तब यहाँ पे आपका दोनों प्लेटों के मध्य जो आपका देखिए, यदि x पर आपका आवेश घनत्व आपका सिग्मा, y पर माइनस सिग्मा हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब 2 प्लेटों के बीच जो होता है सिग्मा बाई क्या होता है, आपका एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग 2 समतल चादर है ना, जो समतल चादर है इसे पहले वाले पार्ट में वहाँ हमने पढ़ा। अगर कोई माध्यम आएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, नॉट। अब यहाँ पे किनारों का मध्य बल रेखाएं समान होती है। देखिए, किनारों पर हम लोग बल रेखा को क्या करते हैं, नगण्य करते हैं, एक समान बल रेखा को यहाँ पे माना जाता है। ये देखिए साइड साइड घूम जाएगा, लेकिन यहाँ एक समान माना जाता है, किनारे को हम लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ा नगण्य करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाई कितना, ए। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तब यहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्यू का वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट आपका के इंटू क्या होगा, ए। यदि दोनों प्लेटों के मध्य विभव भी हो तो भी को से देखिए, विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है dv बाई डी या फिर e बाई कितना r। तो v बराबर क्या होगा, e इंटू क्या कर दूंगा, d, बिकॉज डिस्टेंस दोनों का d है और r दूरी भी होता है। ये वैल्यू रखूँगा q बाई एप्सिलॉन नॉट आपका k a इंटू कितना हो जाएगा, d। तो यहाँ पे v बराबर क्यू डी एप्सिलॉन नॉट k और कितना a, यहाँ विभव होगा। अब चूंकि मेरे को पता है कि धारिता बराबर जो होता है वो आपका क्या होता है, c इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो यहाँ c इक्वल्स टू क्यू की जगह क्यू, v की जगह क्यू डी बाई कितना एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना a। ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो c इक्वल्स टू होगा वह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के a बाई कितना हो जाएगा आपका d, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र हेतु क्या होता है, अविष्ट व्यंजक। तो मैं यहाँ पे निर्भरता भी आपको बता सकता हूँ, है ना, कि कौन कौन से, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तब जब क्षेत्रफल बढ़ेगा प्लेटों का,
कैपेसिटेंस बढ़ेगा तब जब आपका दूरी क्या हो जाएगा, वह आपका कम होगा। तो इस प्रकार से वह आपका माध्यम पर भी आपका क्या होगा, निर्भर करता है। तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो अब इस व्यंजक, ये आपका व्यंजक पूछा जाता है आपका 3 to 4 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, या फिर 5 मार्क्स का भी हो सकता है, पर यहाँ जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है।